जब हम डीएनए के ऊपर एंजाइम छोड़ते हैं तो डीएनए के बहुत सारे टुकड़े मिलते हैं। आप सोचो जैसे आपके पास चाउमीन की एक प्लेट है, मस्त गर्मा गर्म चाउमीन आपके सामने आई है। भूख लग रही है, वैसे ही मत करो ना। घर खाना नहीं खा के आती क्या? खाना नहीं खाया मैंने सुबह से, मत करो कुछ और एग्जाम्पल। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि चाउमीन के हर पीस को उसकी लेंथ के हिसाब से अरेंज करना है, हर पीस को, टाइम बहुत लगेगा। ऐसा ही सेम क्वेश्चन यहाँ है मेरा। जब आप डीएनए पे, तुझे तो पता होगा मैगी है। ए भूखिया 2 मिनट चुप हो जा। जब इस पे आप एंजाइम छोड़ोगे तो डीएनए के बहुत सारे क्या होते हैं ऐसे फ्रेगमेंट्स, एक चाउमीन जैसा पहाड़ यहाँ भी बन जाता है। ठीक है, अब सोचो हमें डीएनए को उसकी लेंथ के हिसाब से अरेंज करना है। यार बड़ा मुश्किल काम है, इतने टुकड़ों में से कैसे अरेंज करें इसको बैठ के। अब हमने एक बहुत अच्छा तरीका निकाला, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ पर हम एक जेल का मीडियम रखते हैं। इस जेल का नाम है सेट वेट जेल, वेरी वेरी सेक्सी। जी नहीं, वो नहीं है। यहाँ पे जेल का नाम है एग्रोज जेल या अगार अगार जेल। पूरा याद है। और ये जेल हम किससे लेते हैं? नेचुरल सीवीड से। और किसे बोलते हैं नेचुरल सीवीड? ब्राउन एंड रेड एल्गी। भाई साहब, मर्दों वाली ये थी उसके पास ही। तो एग्रो जेल हम किससे लेते हैं? नेचुरल सीवीड से, जिसमें कि ब्राउन एंड रेड एल्गी को रखा जाता है। अब इस जेल की बताऊं खासियत क्या है। इसमें सीविंग इफेक्ट होता है। जानते हो सीव का मतलब क्या होता है? पोर्स। एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है, डॉक्टर साहब तेरे से क्वेश्चन है मेरा ये। मान के चल 2 लोग हैं, एक है नेहा और एक है छोटा सा बच्चा महज 2 साल का। पिट जाएगा मेरे से तो। अबे बिड़वा नहीं रहा हूँ मैं, जब देखो वायलेंस वायलेंस वायलेंस। नहीं नहीं, मेरे को पसंद नहीं, मतलब लास्ट वो जो पसंद तो तेरे को भी, वो भी तेरे को पसंद नहीं करेगा। डोंट वरी। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा क्वेश्चन सिंपल ये है कि अगर इनको रामलीला के ग्राउंड में जहाँ बहुत भीड़ लग रही है, इनको पीछे खड़ा किया जाए और बोला जाए दोनों को कि आगे भागो, बिल्कुल आगे तक जाना है, कौन है जो सबसे आगे जल्दी पहुंच जाएगा? बच्चा। रीजन छोटा सा है, कहीं जगह निकल जाएगा टांगों के बीच में से, कोई दिक्कत थोड़ी है। मैं तो भिड़ती रहती। इसका साइज तो विशाल का ही है, तो विशाल के मनुष्य को थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, इसको तुम ऐसे ही समझ सकते हो जैसे मिठाई का डब्बा होता है। सोचो मस्त उसमें खोए वाली मिठाई हमने बस अभी डाली, बस अभी डाली, जस्ट अभी हल्का हल्का नमी भी उसमें है, हमने पूरी डब्बे को ऊपर तक भर दिया है ना। अब सोचो हमने क्या किया, एक स्क्वायर शेप में हमने 4 मिठाई निकाल ली एक साइड से और बाहर निकल दी। तो आप क्या देखोगे, पूरे में मिठाई भरी पड़ी, लेकिन 4 ऐसे पॉइंट है जहाँ पे वेल्स बन गए, वहाँ पे गड्ढा सा बन गया। हाँ कि ना? अब सोचो ये पूरी मिठाई नहीं, ये पूरा जेल था, और जो मैंने वेल्स क्रिएट करे हैं, इन्हीं वेल्स में हमें डीएनए डालना होता है आगे चल के। सोचो आप उस वेल में हो, आपको दिखेगा सामने जेल, राइट में जेल, लेफ्ट में जेल, पीछे, लेकिन नीचे होगा फ्लोर उस मिठाई के डब्बे का और ऊपर होगा खुला आसमान, यही होगा ना। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम हमेशा डीएनए को रखते हैं नेगेटिव साइड पे, क्योंकि डीएनए हमारा खुद क्या है? नेगेटिव। हम जैसे ही यहाँ से बैटरी को ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, और क्योंकि डीएनए माइनस चार्ज है, सामने क्या है? प्लस चार्ज। हमेशा माइनस कहाँ भागता है? प्लस चार्ज की तरफ। जब यहाँ से डीएनए भागेगा तो जो डीएनए सबसे छोटा होगा वो तेज भागेगा, वो कहाँ जाएगा? आगे। जो उससे बड़ा डीएनए होगा वो उसके पीछे, ऐसे करते करते ये अपने साइज़ में अरेंज हो जाएंगे। इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे हम गुफाओं में, जैसे वैष्णो देवी गुफाओं में जाते हैं, तो सोचो एक हम गुफा में गए, बहुत सारे अलग अलग गुफा के साइज़ हैं। जो छोटा बच्चा है वो हर गुफा से निकल के आगे भाग जाएगा। अब जो उससे बड़े साइज़ का है वो कुछ गुफाओं में उससे पीछे, क्योंकि भाई बच्चा छोटा है, यानी उससे पीछे कौन रहेगा? उससे हेल्दी वाला। उससे पीछे कौन रहेगा? उसके सबसे पीछे कौन रहेगी? नेहा। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर क्या है? अरे नहीं बता रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जेल में पोरस नेचर का सुन लो बेनिफिट क्या है। उन पोर से छोटा डीएनए जल्दी निकल सकता है, बड़ा डीएनए इसीलिए पोर्स की वजह से जो साइज के बेस पे सेपरेशन होता है डीएनए का,
इस सेपरेशन को बोलते हैं सीविंग फिनोमेना। क्या बोलते हैं? स्पेलिंग क्या होती है इसकी यार? सीविंग फिनोमेना। अगर सोचो जेल में पोर होते ही नहीं है, जेल एक बिल्कुल प्रॉपर सॉलिड होता, तो डीएनए ना जहाँ है वहीं वहीं पड़ा रहता, आगे कैसे जा पाता? जस्ट इमेजिन, क्योंकि पोर है ही नहीं आगे जाने के लिए। तो उन्हीं पोर्स की तो क्वेश्चन आएगा, हम जेल का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? जेल में पोर्स हैं, जिन्हीं पोर से डीएनए निकल के आगे भागेगा। ठीक है। अच्छा, डीएनए को माइनस साइड पे कहते हैं कि डीएनए खुद माइनस चार्ज वाला कंपाउंड है। और यहाँ पर देखो जो डीएनए है आपको ठीक से विजुलाइज नहीं हो रहा, दिख तो रहा होता लेकिन ठीक से नहीं दिख रहा होता। हमने डीएनए को क्लियरली देखने के लिए हम क्या करते हैं, हमने नेहा क्या करती है, इसके ऊपर एक डाई छोड़ देती, डाई का नाम है इथीडियम ब्रोमाइड। और नेहा ये काम से पहले इसको चख के देखती कि डाई ठीक है नहीं ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डाई से कैंसर होता है बस। ये डाई बहुत खतरनाक है, इससे कैंसर होता है। कैंसर होने वाली चीज़ों को क्या बोलते हैं? कार्सिनोजन। इसीलिए लैब में आपको ये स्टेप कभी करने को दिया ही नहीं जाएगा। ये डाई बहुत ख़तरनाक है, इसको ग्लव्स वगैरह प्रॉपर सेफ्टी के साथ करते हैं। ये डाई क्या करेगी, सारे डीएनए के साथ जुड़ जाएगी। देखो ये हम डाई क्यों डाल रहे, सुन लो। हम ये डाई इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमें डीएनए क्लियरली दिख जाए। और जैसे ही आपने डाई डाली उसके बाद आपको बस ऊपर से यूवी रेज छोड़ देनी है। जैसे यूवी रेज छोड़ोगे, जहाँ जहाँ डीएनए में डाई लगी है वो पूरा डीएनए ऑरेंज कलर में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो जो जो ऑरेंज कलर में तुम्हें दिखेगा इस पूरे प्लेट में, इसको क्या बोलते हैं, वो हमारा डीएनए होगा। अब मान के चलो कि यार आपको ना पर्टिकुलर इस डीएनए में इंटरेस्ट आ रहा है, आपको सिर्फ ये डीएनए चाहिए, तो उस डीएनए को यहाँ से बाहर निकालोगे। और डीएनए को इस जेल से बाहर निकालने को इल्यूशन कहते हैं, यानी रिमूवल ऑफ डीएनए फ्रॉम जेल मीडियम। आपको पता ही है फोरेसिस का मतलब क्या होता है? फोरेसिस का मतलब होता है सेपरेशन। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, और किस चीज़ का सेपरेशन? आयंस का। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आयंस बहुत आसानी से अलग हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में आयंस को अलग करने को, डीएनए खुद है एक आयनिक मॉलिक्यूल है, चार्ज लेके घूम रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आप प्लस और माइनस का सेपरेट करें, दैट मीन्स यू आर डूइंग इलेक्ट्रोफोरेसिस। और अगर आप ये जेल में करोगे तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। दोबारा सुनेंगे। सबसे पहले हम एक जेल रखते हैं पूरे में और कुछ वेल्स क्रिएट करते हैं टूवर्ड माइनस साइड। यहाँ पे रखेंगे डीएनए। जैसे ही बैटरी ऑन करोगे तो जेल के पोर से निकल के भागेंगे। छोटा डीएनए जल्दी निकल जाएगा, बड़ा डीएनए पीछे रह जाएगा, और डीएनए अपने साइज़ के हिसाब से अरेंज हो जाता है।